स्वागत है दोस्तों आज की नई कहानी में। आज की कहानी शुरू करते हैं। बेटी बनी घर की चिराग। किसी गांव में राम जी नाम का एक किसान रहता था। उसके माता पिता ने बड़े ही धूमधाम से उसकी शादी एक लड़की से कर दी। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ दिनों बाद चेकअप कराने पर पता चला कि बहू गर्भवती है। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और बहू के अच्छे से खातिरदारी व देखभाल में लग गए। गर्भ का समय पूरा हो जाने के पश्चात बहू ने एक सुंदर से कन्या को जन्म देती है। कन्या के पैदा हो जाने पर उसके परिवार में खुशी से ज़्यादा दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ सालों में बहू ने 2 कन्याओं को जन्म दिया। 2 बेटियां हो जाने के कारण अब सब लोग बहू को भला बुरा व परेशान करने लग जाते थे। बोलते थे कि हम 2 लड़कियों का बोझ कैसे उठाएंगे, तू कलंकनी है, हमें हमारे परिवार को चिराग भी नहीं दे सकती। ऐसा बोलने पर बहू बेचारी एक ही बात बोलती, ये सब मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो भगवान ही करते हैं। ये बात सुनकर उसके घर वाले उसको बात बात पर प्रताड़ित करते थे। राम जी भी हमेशा अपने घर वालों का ही पक्ष लेता था। बहू सबकी बातें चुपचाप सुनती रहती, कभी अपने घर वालों की कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बीत जाने पर बहू एक बार फिर से गर्भवती होती, लेकिन इस बार भी बहू एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। फिर से लड़की हो जाने पर राम जी और उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अपने घर वालों के कहने पर राम जी उस लड़की को उठाकर एक कब्रिस्तान में छोड़ आता है। वापस आने पर उसके मन में एक अजीब सी कल्पना जन्म लेती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। मन के नहीं मानने पर वो उस लड़की को देखने कब्रिस्तान जाता है। वो देखता है कि लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही है, भूख के मारे बिलख रही है। अपनी बच्ची को रोते हुए देख उसका मन पिघल जाता है और वह उस बच्ची को उठाकर घर ले आता है। उस लड़की को वापस ले आने पर राम जी के घर वालों ने उसको बहुत भला बुरा कहने लगे, लेकिन राम जी चुपचाप रहकर सब सुन लेता। एक दिन राम जी की माँ और उसकी दोनों बड़ी बेटियां कहीं किसी दूसरे गांव जा रहे थे। किसी रास्ते में मोटर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे राम जी की माँ और उनकी 2 बेटियों की मृत्यु हो जाती। ये खबर सुनकर राम जी और उनकी पत्नी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, इस घटना को भूल जाते हैं। अब राम जी के मन में फिर से विचार आता है कि उसका भी एक बेटा होना चाहिए जो बुढ़ापे में उसका सहारा बने। अब राम जी और अपनी बीवी अपने परिवार जीवन जीने में व्यस्त हो जाते हैं। डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर पता चलता है कि पत्नी फिर से गर्भवती है। ये बात सुनकर राम जी को लगा कि इस बार ज़रूर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा सोचकर वो सब उसका अच्छे से ध्यान रखने लगे। इस बार भगवान ने भी राम जी की सुन ली और इस बार उसको जुड़वा लड़कों को जन्म देती है। 2 लड़कों के पैदा होने पर राम जी और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। घर में खुशी का माहौल हो जाता है। गीत संगीत का आयोजन व भोज का प्रबंध उसके परिवार के लोगों द्वारा ही धूमधाम से किया जाता है। धीरे धीरे दोनों लड़के बड़े होने लगते हैं। दोनों दाखिला अच्छे स्कूल में कराया जाता है। घर वालों द्वारा दोनों लड़कों को उनकी इच्छा के अनुसार हर वस्तु को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उसकी बेटी को घर के कामों में व्यस्त रखने न ही उसको पढ़ने भेजते, ना वो नादान बेटी अपने माँ बाप दोनों को खुश देखकर ही प्रफुल्लित हो जाती, कभी किसी बात की जिद नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब राम जी के तीनों बच्चे शादी योग्य हो जाते हैं, लेकिन राम जी अपने दोनों लड़कों की शादी बड़ी लड़की से पहले करवाने का विचार बना लेता है। एक अच्छे परिवार का रिश्ता आने पर राम जी अपने दोनों बेटों की शादी बड़े धूमधाम से कर देता है। दोनों लड़कों अपने अपने परिवार को लेकर शहर चले जाते हैं। पहुंचने पर दोनों लड़के अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और कभी भी अपने माता पिता का हाल चाल नहीं पूछते। अपने बेटों के ऐसे
किए जाने पर दोनों बहुत ही दुखी रहने लगते हैं। अब राम जी अपनी उस लड़की की शादी करने के लिए बोलता है जिसको वो कब्रिस्तान में छोड़कर आया था, लेकिन वो लड़की शादी करने से मना कर देती है। राम जी और उसकी पत्नी दोनों उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी, तू अपनी शादी क्यों नहीं करवाना चाहती है? तो उसने कहा, मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। आप ही मेरे लिए मेरे भगवान हो। मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं शादी नहीं करूँगी। बेटी की ये बात सुनकर दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने द्वारा किए गए कर्मों को सोच सोच कर बहुत रोते हैं। राम जी बोलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने लड़की और लड़कों में अंतर समझा। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा बोलते हुए राम जी ने अपनी बेटी को अपने गले लगा लिया और बोला, मेरी बेटी ही मेरे खानदान का चिराग है। अब राम जी ने एक अच्छे से लड़के की तलाश करना शुरू कर दिया। किसी रिश्तेदार ने बताया कि एक लड़का है जिसके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ही संस्कारी है, व्यवहारिक है। राम जी ने उस लड़के को अपना दामाद बना लिया और उस लड़के को कहा कि बेटा, आज से हम तुम्हारे माता पिता हैं। अब उसकी बेटी दामाद सब सुखी से रहने लगे, लेकिन राम जी आज भी सबको एक ही बात बोलता है, मेरी बेटी ही मेरे घर का चिराग है। कैसे कहूँ कैसी होती हैं ये बेटियाँ। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।